बस समझ लो, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। ये काफी दफा एग्जाम में आया हुआ है। इसमें हमें कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगानी है, वो आपको याद करनी है। अब सूटेबल सब्स्टिट्यूशन है क्या? अगर तो इस तरह वाला कोई फेस हो, मतलब इस वाली फॉर्म हो, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है ना, तो ये वाली शक्ल है। अगर इस तरह वाली शक्ल होती तो ये फिक्स है कि ये लेट करना है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा भी लेट कर सकते हो, मतलब इसका दूसरा वाला, या ये करना है या कॉस करना है। अगर ये वाला फेस हो मीन ये, तो एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा लेट करना है, एक्स इक्वल टू ए कॉसिकेंड थीटा भी लेट कर सकते हो, दोनों तरफ से हो जाएगा। अगर इस तरह वाली शक्ल हो कहीं क्वेश्चन में, तो हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए ये लेट करना है। ये बात समझ आ गई है? अब देखो इसका जो फेस है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इनमें से किससे मिलता है? सेकंड, मतलब इससे मिलता है, तो हमें ये लेट करना है। तो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं कि एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। कल परसों या जो भी लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, जैसे 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x और dx। उसमें ये किया था कि जिसका डेरिवेटिव पड़ा हो उसको लेट करते थे, मतलब ln x को लेट किया था और 1/x आंसर आया था। यहां पे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, यहां उसने कहा हुआ है तो हमने ये लिख दिया, लेकिन फिर भी लेट तो लिखना पड़ेगा कि हम लेट कर रहे हैं। x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का dx, a तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, सीकेंड का डिफरेंशियल क्या है याद है? सीकेंड का डिफरेंशियल सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और फिर डिफरेंशियल ऑफ बेस यानी कि एंगल यहां पे, तो d थीटा आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज यहां पुट करनी है जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे अब क्वेश्चन लिखने लगा। बस यहां पे है dx, तो dx की वैल्यू क्या है? a सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा, मीन इस सारे की जगह पे a सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा और d थीटा डिवाइडेड बाई, आया हुआ है कि x की जगह a सीकेंड थीटा लेट करना है, तो यहां पे आ जाएगा a सीकेंड थीटा और इसका स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं और बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा a सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा एज इट इज, डिवाइड में a का स्क्वायर अलग सीकेंड का स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर और फिर a स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, a सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा और d थीटा, और a स्क्वायर कॉमन आएगा तो कोई फार्मूला बन जाएगा। अब है a स्क्वायर कॉमन आए तो सीकेंड स्क्वायर -1, सीकेंड स्क्वायर -1 होता है टेंजेंट स्क्वायर, तो ये फार्मूला आपको पता ही है। सीकेंड थीटा यहां टेंजेंट थीटा d थीटा एज इट इज, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर एज इट इज, और सीकेंड स्क्वायर -1 की जगह क्या हो जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये कौन सा फार्मूला है? बेसिक फार्मूला, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से वैल्यूज बाहर आ जाएंगे। बाकी सब कुछ एज इट इज। यहां पे टेंजेंट स्क्वायर और ए स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग होने के बाद सिंपल ए टेंजेंट थीटा बच जाएगा, ए से ए कैंसिल, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल। यहां तक तो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं किया, तो ये बचा सीकेंट थीटा डी थीटा, और अब सीकेंट थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन आनी चाहिए, याद है किसी को? इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। हाँ, सीकेंट की इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है, ये याद करना है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और सी हम हमेशा लगाते हैं, वो सी आ गया। अब बज़ाहिर ये आंसर आ गया, लेकिन उसने ये कहा हुआ है प्रूव ये करना है, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है, और सारे आंसर्स एक्स की शक्ल में है। तो अब इस सारे को वापस इस शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प लेंगे हम इसकी। a सीकेंट थीटा की जगह x लिख सकते हैं, और यहीं से अगर मैं एक और वैल्यू निकाल लूं x डिवाइडेड बाय a, तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा। x और a की शक्ल यहां यूज कर सकता हूं, मतलब सीकेंट की जगह मैं वैल्यू लगाऊंगा x ओवर a। अब इस टेंजेंट का क्या करूं?
इस टेंजेंट को भी सीकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन इसका फार्मूला, एक फार्मूला था ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। मुझे टेंजेंट की वैल्यू चाहिए तो इसको देखो डायरेक्ट, टेंजेंट थीटा 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा और इसका अंडर रूट हो जाएगा। जब आप सीकेंड वाली ये वैल्यू लगा सकते हैं। अच्छा, ये सीकेंड में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? सीकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो x की शक्ल आएगी, और x की शक्ल आएगी तो मुझे आंसर x वाले चाहिए, x और a वाले। मीन अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनको x में कन्वर्ट करना है, तो एक स्टेप और लिख रहा हूं फिर समझ आएगा। x की सीकेंड की जगह x ओवर a, सही, x डिवाइडेड बाई a। टेंजेंट की जगह ये वाला फार्मूला यूज करने लगा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अब इसकी जगह भी वैल्यू लगा दो। फिर सीकेंड की जगह दोबारा x ओवर a, और अब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, और बस अब एलसीएम लेते जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। राइटिंग टेढ़ी जा रही है। चलो 8 के बी पे आ जाओ। 8 के बी में, बी क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और dx है, तो फिर दोबारा इन्हीं में से देखना है कि इसमें से किससे शक्ल मिलती है। तो फर्स्ट वाले से, सही, तो x इक्वल टू a साइन थीटा यही लेट करना है, तो इसको यहीं करने लगे, तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा। और अब सिंपल इसका डिफरेंशियल आना चाहिए, x का डिफरेंशियल dx, a एज इट इज, साइन का डिफरेंशियल नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव कॉस, और आगे एंगल का डी थीटा। साइन का डेरिवेटिव याद रखना है, और अब वैल्यूज पुट करेंगे। हाँ, मतलब कि अब देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह तो कोई वैल्यू पुट नहीं होती, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है तो एक्स लेट किया हुआ है ए साइन थीटा, तो इसकी जगह सही है, डायरेक्ट कर दूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद इस सारे dx की जगह पे क्या बन गया हुआ है, ये सारा a cos थीटा d थीटा, तो यहां आ जाएगा a cos और d थीटा। उसी तरह a स्क्वायर कॉमन लिखेंगे तो ये आंसर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर, सही है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और बाहर तो साथ साथ जो है वो चलता रहेगा, साइड पे बता देंगे कि हमने ये यूज किया cos स्क्वायर थीटा। और अब स्क्वायर से अंडर रूट से ये कैंसिल होके कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, a cos थीटा, फिर a, हाँ दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, और अब a से a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, और cos से cos मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। और अब यहां से समझने वाला काम, जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन, लिमिट और डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं, पीछे को बैक पे। अब रह गया cos स्क्वायर। स्टार्ट में ये बताया था साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इनकी जगह इनके फार्मूलाज यूज करेंगे। तो cos स्क्वायर का फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो जहां जहां cos स्क्वायर होगा वहां ये फार्मूला लगाएंगे। इसकी जगह ये वाला फार्मूला नहीं लगाना 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन नहीं होती, वो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे हम, तो इसकी जगह ये फार्मूला लगाने लगे, तो उसको इधर कर देता हूं, ए स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इनमें भी जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और बाकी 1 प्लस cos 2 थीटा और इसकी इंटीग्रेशन, और 1 की इंटीग्रेशन बताओ, ये तो याद होगी, नहीं वो तो डेरिवेटिव था, इंटीग्रेशन x, सही है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x, और cos की इंटीग्रेशन साइन, नहीं यहां पे प्लस ही है, साइन 2 थीटा। आगे कुछ करना है सॉल्व के, बस ये हो गई, सही है, मतलब 2 जो है वो चैप्टर नंबर 2 में इसका डेरिवेटिव
मल्टीप्लाई में आता था, चैप्टर नंबर 3 में कहाँ आएगा? डिवाइड में, सही नीचे आएगा। तो इसका डेरिवेटिव यहां आना है 2 और आखिर पे प्लस सी। वैसे तो लग रहा है कि आंसर आ गया हुआ है मीन, लेकिन हमें लाना कुछ इस तरह का है आंसर, तो उस तरह तक पहुंचते हैं अभी। पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था फर्स्ट ईयर में, सही है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहां पे ये फार्मूला लग जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस सी तो चल ही रहा है। और अब हमने देखना है कि हमें शक्ल कौन सी पता है, हमें सिर्फ x इक्वल टू ए साइन थीटा पता है। यहां पे हमारे पास कॉस भी है, इस कॉस को भी साइन में बदल लेंगे ताकि एक जैसी शक्लें हो जाए। और यहां से वैसे वैल्यू निकाल ही लेते हैं। ये देखो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? x डिवाइडेड बाई ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और उसको हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x नहीं आएगा, पहले ये सिर्फ थीटा आएगा। जैसे x को विद रिस्पेक्ट टू x करें तो यहां x आता है, ये फर्क बताता हूं। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑफ x के साथ करें तो x, और अगर 1 को करें d थीटा से तो फिर थीटा, मीन जो वेरिएबल होगा उसके मुताबिक आना है, तो इसलिए गड़बड़ हो रही है। यहां से थीटा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x ओवर ए। तो अब वैल्यूज पुट करना शुरू करो तो आंसर आना शुरू हो जाएगा। और आजो आजो, ये मल्टीप्लाई कर चुके हुए हम, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, थीटा की वैल्यू वो वहां पे पड़ी हुई है, वो लगा दो। थीटा है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो ये रहा थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यहां से देख के ये लगाई तो देखो आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये यही आंसर है, ए स्क्वायर ओवर 2। दोबारा बताऊं, साइन थीटा और कॉस को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट, और अब इसकी और इसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स ओवर ए, ये लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा, बस खत्म हो गया। ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? एक्स ओवर ए, तो ये लगा दो वैल्यू, यहां आ जाएगी एक्स ओवर ए स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहां भी लगाई तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो गया, और प्लस सी तो चल ही रहा है। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये a कट जाएगा तो एक a रह जाएगा, तो अब रह जाएगा x बाई 2, और यहां पे एलसीएम लेके एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो डिवाइड में अंडर रूट में आएगा a स्क्वायर, वो भी कटिंग होके a रह जाएगा, और प्लस c, तो यही लाना था। यहां एक a भी बचा हुआ है, ये a और ये ए अब कैंसिल होने के बाद बचेंगे आंसर। तो बस ये आंसर हो गया। चलो।